बंशीलाल रोजाना सड़क साफ करता था, लेकिन लोग तुरंत ही सड़क पर कूड़ा फेंक देते। ये तुम कूड़ेदान में क्यों नहीं डालते हो? मैंने अभी झाड़ू लगाई है और तुमने सड़क पर कूड़ा फेंक दिया। हम जवान लोग हैं, जो चाहे करते हैं, किसी से नहीं डरते। तुम्हारा काम है झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाओ, समझे अंकल? एक शाम जब वो सड़क साफ कर रहा था तो उसे एक मोहर मिली। ये मोहर तो बहुत सुंदर लग रही है, इसे अपने पास रख लेता हूँ। होरीलाल ने एक कागज पर लिखा कि जो सड़क पर कूड़ा फेंकेगा वो गधा बन जाएगा। फिर उसने कागज पर स्टैंप लगा दी। उस कागज की कुछ फोटोकॉपी करवाई और सड़क की दीवारों पर चिपका दी। अगली सुबह बंशीलाल जब दूध लेने जा रहा था तो उसकी नजर दीवार पर चिपके पर्चे पर पड़ गई। जो सड़क पर कूड़ा फेंकेगा वो गधा बन जाएगा, होरीलाल। ये क्या पागलपन है? मैं अभी सड़क पर कूड़ा फेंकता हूँ। बंसी ने अपनी जेब से कुछ बेकार चीजें निकाली और सड़क पर फेंक दी। सड़क पर कूड़ा फैलाते ही वो गधा बन गया। अब आया मजा। बंसी भैया, अब आ जाओ और ढैचू ढैचू करो। गांव में कई लोग सड़क पर कूड़ा डालने की वजह से गधे बन गए। डर के मारे लोगों ने कूड़ा फेंकना बंद कर दिया। गांव की सारी सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी रहने लगी। कूड़ा फैलाने वाले लोग तो सुधर गए, अब ज्यादा डिमांड करने वाली पत्तियों में भी थोड़ा सुधार तो होना चाहिए। होरीलाल ने फिर एक लेटर लिखा और स्टैंप लगाकर गांव की दीवारों पर चिपका दिया। होरीलाल की पत्नी बाजार गई तो उसकी नजर पर्चे पर पड़ी। जो औरतें अपने पति से सोना चांदी मांगे उनकी नाक लंबी हो जाए। ये किस पागल ने लगा दिया है। हमेशा की तरह होरीलाल जब शाम को घर पहुंचा तो उसकी सोने की बालियां मांगने लगी। सोने की बालियों का नाम लेते ही उसकी नाक 10 इंच लंबी हो गई। अरे ये क्या हो गया? मेरा चेहरा कितना बदसूरत लग रहा है। उस पर्चे पर लिखी बात सच हो गई। गांव में और भी कई औरतों की नाक लंबी हो गई। डर के मारे लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। लोगों के गधा बनने और नाक लंबी होने की बात गांव के मुखिया तक पहुंची। गांव का एक आदमी मुखिया से बोला, मुखिया जी, होरीलाल जमादार के पास कोई जादुई मोहर आ गई है। कागज पर कुछ भी लिखकर अगर वो मोहर लगा देता है तो पढ़ने वाले के लिए वो बात सच हो जाती है। कुछ करिए, गांव के लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुखिया होरीलाल के पास पहुंचा। होरीलाल, तुम्हारे पास जो मोहर है उसे नष्ट कर दो। गांव के लोग गधा बनने और नाक लंबी होने के डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर गांव वालों ने मुझे थोड़ा भी सम्मान दे दिया होता तो मैं कभी उनके साथ ऐसा नहीं करता। मैं लोगों की गंदगी साफ करता हूँ, क्या मुझे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी नहीं मिलनी चाहिए? मुखिया गांव के लोगों को बुलाता है और उन्हें समझाता है। सुनो गांव वालों, अगर होरीलाल जैसे जमादार गांव की गंदगी साफ नहीं करेंगे तो फिर ये हमें ही करनी पड़ेगी। साफ सफाई करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। हम सब बराबर हैं, भले ही हम काम अलग अलग करते हो। होरीलाल को सभी लोग उचित सम्मान देंगे और बेवजह कूड़ा फैलाकर उसे परेशान नहीं करेंगे। गांव के लोगों ने होरीलाल को परेशान करना बंद कर दिया और होरीलाल ने जादुई मोहर नष्ट कर दी। मोहर नष्ट होते ही जो लोग गधा बने थे वे वापस इंसान बन गए और जिन औरतों की नाक लंबी हुई थी उनकी नाक भी ठीक हो गई।